अब तक आपने देखा। ये कैसी आवाज? इसका मतलब इन दोनों के अलावा यहाँ कोई और भी है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ पूना, तो चुपचाप से हमारी तरफ मुड़ जाओ। शक्ति तो इधर ही आ रहा है। अब देखिए आगे। क्या हुआ? ये कहाँ है शक्ति? तुम जानते हो ना, ये व्रत अनन्या बिंदिया की सलामती के लिए कर रही है। फिर इस तरह पूजा में विघ्न डालने का क्या मतलब? 1 मिनट दादू, अभी बताते हैं। ये कैसे हो सकता है? लॉकेट तो मैं वहां मिला था। आखिर हुआ क्या है? कुछ बताएंगे आप? क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं माँ, गलतफहमी हो गई थी, दूर हो गई। इस शक्ति को हो क्या गया है? पहले इसने फोन पे अनन्या के बारे में पूछा, अब ऐसा बर्ताव कर रहा है। जरूर कोई बात है। सासू माँ, ये लीजिए प्रसाद। ये व्रत का प्रसाद है सासू माँ। आज भगवान से हमने आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की है। लीजिए। असली प्रसाद तो आपको तब मिलेगा जब हम हमारे मकसद में कामयाब होंगे। हमको हमारी श्रद्धा पर पूरा भरोसा है। आज तो आदर्श भैया की मदद करते करते आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया भाभी। वो तो ऐन वक्त पर इस डुप्लीकेट लॉकेट ने आपको बचा लिया। कहीं शक्ति भी आपको पकड़ लेते तो। भाभी, आप शायद अपनी भैया को अच्छी तरह से जानती नहीं है। आज तो वो चुप रह गए, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। क्या मतलब? शक्ति को शक हो गया है हम पर।
तो अब हम क्या करेंगे? वही जो आज तक करते आए हैं, अपने मकसद को पूरा करेंगे, लेकिन शक्ति से चौकन्ना रहकर। हूबहू वही लॉकेट। अगर ये अनन्या का है तो फिर उसके गले में वो लॉकेट कहां से है? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। यही तो हम भी सोच रहे थे। एक लड़की की वजह से हमारा बेटा हमसे दो बार झूठ बोलता है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमको समझे नहीं माँ। हम अंधे नहीं है सकती, हमको सब दिखता है। हमको दिख रहा है कि तुम्हारे दिल में अनन्या के लिए अभी भी जगह है। भुला नहीं पाए हो तुम उसको। माँ, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं और की बात कहीं और जोड़ रही हैं। दरअसल बात यह है कि हमें अनन्या के ऊपर शक है। हमें शक है कि उसने भावना की भागने में मदद की। हम तुमको पागल लगते हैं? तो बात घुमाओगे और हम मान जाएंगे? उस अनजान लड़की का हमारी बहू से क्या लेना देना? वो क्यों भगाएगी उसको? हम खुद देखे सकती, वो मंदिर में हमारे सामने थी। और इन्हीं आंखों को माँ रेगिस्तान के धूप में हर तरफ पानी दिखाई देता है, लेकिन वो पानी नहीं होता। दरअसल हमारी आंखों का धोखा होता है। ये देखिए, ये तो अनन्या का है। ये लॉकेट हमें वहां मिला और घर आकर हमने देखा तो ऐसा ही सेम लॉकेट उसके गले में। ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। और हम इत्तेफाक में बिलीव नहीं करते हैं माँ। वो हमसे झूठ बोल रही है। ये हवलदार की लड़की हमारी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकली, और इस दो कौड़ी की लड़की की वजह से हम अपने बेटे पे शक किए। पर बस बहुत सही है इसका नाटक। अब हम इसको दिखाएंगे असली सास वाला रूप। अनन्या, तुम्हें इस वक्त यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। अंदर आओ। तुम यहाँ आई हो, किसी को भनक भी लग गई ना तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। बड़े ठाकुर, मुश्किलों में साथ देने का वादा किया है हमने आपसे, पीछे कैसे हट जाते? भावना को कहाँ छुपा के रखा है आपने? उसका नाम मत, वो जहां भी है बिल्कुल सेफ है। बस अब जल्द से जल्द इस मसले का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। बड़े ठाकुर, इस मुश्किल का एक ही हल है, आपको किसी भी तरह सासू माँ को मनाना होगा, भावना को इस घर की बहू स्वीकार करने के लिए। भावना को भी तो उसका हक मिलना चाहिए ना? बड़े ठाकुर, आप कहें तो हम सासू माँ से बात करके देखें? पगला गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अपनी हालत देखी है तुमने? कुछ सीखा नहीं अब तक। अगर बड़ी हवेली में औरत को अधिकार मिलना इतना आसान होता ना तो हम खुद कोशिश नहीं करते क्या? आप तो कोशिश करने से पहले ही घबरा गए बड़े ठाकुर। कोशिश नहीं, ये अपनी मौत को बुलावा देना है। अब बस इस मसले का सिर्फ एक ही है, जिस आदमी ने भावना की सुपारी दी है
उसको पकड़ के मारना, तभी कुछ होगा। बड़े ठाकुर, हमें लगा था आप अपने भाइयों से अलग हैं, लेकिन आप भी उन्हीं की तरह ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रहे हैं। हिंसा का जवाब हमेशा हिंसा नहीं होता है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। कोई है वहां? बड़े ठाकुर, कहीं किसी ने हमारी बात तो नहीं सुन ली? घबराओ मत, हम देखते हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, ओ बड़े भैया, बड़े भैया नहीं है रूम में। कर ठाकुर, फायदा उठा लो। चलो कर ठाकुर, जल्दी से नहा लो, इससे पहले बड़े भैया आ जाए। अरे बड़े भैया के बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा क्या? अरे बड़े भैया, अरे साला यहाँ भी पानी चला गया। अरे यार, अब क्या करें? कौन है? क्या हो गया? खुल नहीं रहा भाई ये। मिल रहा है? कैसे नहीं खुल रहा? तुम अंदर थी? अरे यार, इसका मतलब तुमने... नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हें कहा ना हमारे गंदे कपड़े ले जाओ और धुलवा दो, और तुम खुद नहाने लग गई। जी नहीं,
वो आपने कहा था कि आपके गंदे कपड़े उठा लें। हम जैसे बाथरूम में गए, गौरव ठाकुर वहां पर आ गए और सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हुआ कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए। अच्छा अच्छा ठीक है, कपड़े ले जाओ, धुलवा कर अच्छे से इस्त्री करवा के हमारे कबर्ड में रखवा देना। हाँ, और सबसे पहले जाओ अपने आप को सुखाओ, जाओ ठंड लग जाएगी वरना। चलो। तुम दोनों ऐसे घूरते रहोगे? चलो काम पर लग जाओ, माँ ने काम दिया है ना, व्यापारी वाले आदमी को पकड़ना है। चलो चलो जल्दी करो। चाहे जितनी भी नजरें चुरा लो, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। हे भगवान, कहीं शक्ति ने हमारी और बड़े ठाकुर की बातें तो नहीं सुन ली। तुम्हारा ये दोहरा खेल समझ गए हैं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए शक्ति ठाकुर। अब अपने आप को हमें तुमसे बचाना है। तुम्हें क्या लगा कि तुम गर्व से अपनी नजदीकियां बढ़ाओगी तो हम जल भुन जाएंगे? आप ये बोलने के लिए यहाँ पर आए हैं? वैसे आजकल कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लग गए हैं आप हमारी। तो आपकी जानकारी के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर इस धरती पर आप आखिरी मर्द भी होते ना, तो हमको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और आपको लगता है कि आपको जलाने के लिए इतनी मेहनत करेंगे आप, और वो भी गौरव ठाकुर जैसे भले इंसान का सहारा लेकर। अच्छा, डायलॉग बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना बहुत जल्द तुम्हारा ये नकाब उतार कर फेंक देंगे हम। अच्छा, तो आज से उस दिन का इंतजार करते हैं। तब तक आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं और देखते हैं ईश्वर ने किसकी किस्मत में क्या लिखा है। वैसे गुड लक। बड़े ठाकुर, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? भावना फोन नहीं उठा रही है, हमें लगता है कि हमारे आदमियों ने पकड़ लिया है उसे। पर बड़े ठाकुर, ऐसे कैसे? घबराओ मत, हम भावना के पास ही जा रहे हैं, सुबह से पहले आ जाएंगे। बड़े ठाकुर, जैसे भावना मिल जाए आप हमें एक फोन कर दीजिएगा। हे भगवान, भावना की रक्षा करना।
पहले कि भावना सासू माँ के हाथ लग जाए हमें पता लगाना होगा। हेलो, हाँ कन्हैया, क्या खबर है? मिल गई वो लड़की? तुम्हारे कब्जे में है? कहाँ रखा है उसे? नहीं, काम करो, उसे पुराने वाले फार्म हाउस पे रखो। हम कल आएंगे बेटों के साथ उसका काम खत्म करने के लिए। वही जगह जहाँ शक्ति ने हमें किडनैप करके रखा था। और सुनो, बहुत चंचल हिरनी, 2 बार हमारे हाथों से भाग चुकी है। इस बार चौकन्ने रहना, हाथ से ना निकल जाए, समझे? भावना की जान खतरे में है। ये बात हमें बड़े ठाकुर को बतानी होगी। का फोन क्यों नहीं लग रहा है? बड़े ठाकुर का फोन नहीं लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम भावना को सासू माँ के हाथों मरने नहीं देंगे। कुछ करना पड़ेगा, हमें फार्म हाउस जाना पड़ेगा।